Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Neetu Mittal. In this video, we will do the second chapter of business studies. क्या है वो चैप्टर? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं, इसे बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो वो कई तरह का होता है. एक हम अकेले करते हैं या किसी के पार्टनरशिप में करते हैं या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं या एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं. तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप है. क्या क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी. ये 5 है बिजनेस के टाइप. हम इनमें से 2 आज करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एक लास्ट वाला और उसकी रिवीजन, सारे पूरे चैप्टर की रिवीजन हम लास्ट वीडियो में करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली इन प्रोप्राइटर रेफर्स द ओनर. इससे पता चलता है सोल का मीनिंग क्या होता है? अकेला. कि एक अकेला इंसान ही बिजनेस चलाएगा और उसके सारे रिस्क, सारे प्रॉफिट उसी के ऊपर होंगे, जैसे कि डेफिनेशन में दिया है. द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली इन प्रोप्राइटर रेफर्स द ओनर. हैंस सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज ओनली ओनर ऑफ द हाउस. Thus, sole proprietor's business is the business which is owned, managed एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल. एक अकेला इंसान ही उसे चलाएगा, उसे मैनेज करेगा और उसे कंट्रोल करेगा. ही इज द रेसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क. प्रॉफिट भी सारे उसके होंगे, तो सारे जितने भी जोखिम होंगे, जितने भी नुकसान होंगे, वो भी सारे अकेले उसी ओनर को झेलने पड़ेंगे. तो इस डेफिनेशन से हमें फीचर पता चलते हैं. क्या फीचर है इसके? वन मैन ओनरशिप, कि इसे एक ही इंसान चलाता है, इसके कई पार्टनर्स नहीं होते. नो सेपरेट बिजनेस एंटिटी. जब एक ही इंसान ने चलाना है तो बिजनेस उससे अलग कैसे हो, एंटिटी अलग कैसे होगा? वो अपने नाम पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. तो नो सेपरेट बिजनेस एंटिटी. नो सेपरेट बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जब हमने ही सब काम करना है तो सेपरेट कुछ नहीं होगा, ना बिजनेस होगा, ना ओनरशिप होगी, ना मैनेजमेंट होगा. तो नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जैसे कि हम बिजनेस चला रहे हैं, एक ही इंसान ने चलाना है, तो अगर वो सारे प्रॉफिट का हकदार है तो लॉसेस भी उसी के होंगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स कि उसमें उसके घर तक बिक सकता है सोल प्रोप्राइटर में. अगर एक अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है तो उस पर इतना रिस्क है कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका एक फीचर है, जो जो इसका ड्रॉबैक भी है. ऑल प्रॉफिट एंड और लॉसेस टू द प्रोप्राइटर. जितने भी प्रॉफिट और लॉस है वो प्रोप्राइटर के हैं. फ्यूअर फॉर्मेलिटीज. इसका एक बेनिफिट, मेन बेनिफिट क्या है कि इसमें फॉर्मेलिटी कम होती है. एक ही इंसान ने करना है तो रजिस्ट्रेशन की इतनी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती. अब इन्हीं फीचर से इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स निकल आते हैं. इसके मेरिट्स क्या है? इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप. ऑब्वियसली एक इंसान ने करना है, हमने सोचा हमने बिजनेस करना है, नेक्स्ट डे हमने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, जगह देखी, 15 दिन के अंदर अंदर हमने बिजनेस सेटअप कर लिया. नो फॉर्मेलिटी, डायरेक्ट मोटिवेशन. बिजनेस में हमें प्रॉफिट आ रहा है तो हमें मोटिवेशन होगा कि हाँ फायदा हो रहा है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए. अगर नुकसान हो रहा है तो हम वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं. क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन. हमें प्रॉफिट आएगा, हमें स्मॉल स्केल पे होगा, सब कुछ हमारे हाथ से निकलेगा, तो हम डिसीजन भी जल्दी लेंगे और उसके हिसाब से एक्शन भी जल्दी होगा. बेटर कंट्रोल होगा. मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट. बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो सिर्फ एक इंसान तक ही रहेंगे, तो वो सीक्रेट भी रहेंगे, वो नहीं फैलेंगे ज़्यादा. क्लोज पर्सनल रिलेशन. जो पर्सनल रिलेशन है वो क्लोज रहेंगे, बिगड़ने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि बिजनेस में जब हमारा किसी के साथ शेयरिंग ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. जो भी ऑपरेशन होगा हम अपने हिसाब से चेंज कर सकेंगे. अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम उस हिसाब से नई पॉलिसीज बना सकते हैं. प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नई नई गाइडलाइंस तय कर सकते हैं. इसीलिए इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस हैं. एंकरेजिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. जो अगर बिजनेस में कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो हमें होगा कि हम भी इन्वॉल्व हो, हम भी काम करें तो बिजनेस ज़्यादा ज़्यादा अर्न करेगा. अगर लॉस होगा तो हम सोचेंगे हम भी इतनी मेहनत करें कि लॉस को प्रॉफिट में बदल सके. तो इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फ्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन. यदि हम अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज भी कम है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी कम है. टोटल कंट्रोल वन हैंड में है, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है. प्रॉफिट टैक्स वंस. हमें एक ही बार प्रॉफिट निकाल के उसके ऊपर एक ही बार टैक्स देना है, तो ये फॉर्मेलिटी भी कम हो जाती है. ये इसके मेरिट्स. अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? इसके डीमेरिट्स है अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. ये मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था
कि इसमें जो पर्सनल लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर इन केस बिज़नेस में कहीं भी नुकसान हो गया तो इंसान सड़क पे आ जाता है, कि बिज़नेस में नुकसान हो गया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक जाती है लोन या किसी भी नुकसान को कवर करने में। बाउंड्रीज़ ऑफ रेज़ फंड और कैपिटल, एक इंसान है उसकी लिमिटेशंस, उसके जो फंड्स हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं, तो उसके पास बाउंड्रीज़ होती है, वो बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं दे पाता। लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज़, जितनी एक इंसान की कितनी जान-पहचान होगी, जितनी उसकी ज ज जान-पहचान होगी, जितनी उसकी नॉलेज होगी, जितना उसका फंड होगा, उतने ही उसे रिसोर्सेज़ मिलेंगे। मे लैक स्किल टू रन अ बिज़नेस, एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। यदि 2 इंसान होंगे या 4 इंसान होंगे, हर एक में अलग-अलग स्किल होती है। एक इंसान में जितनी स्किल होगी वो उसी हिसाब से काम करेगा, तो इस वजह से स्किल कम होगी एक बिज़नेस को चलाने के लिए। मे नॉट बी एबल टू कीप अप विद डिमांड, कई बार हम डिमांड्स को भी पूरा नहीं कर पाएँगे। हर एक इंसान के साथ सब कुछ जुड़ा है, बीमार हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, घर में फंक्शन हो सकता है, और भी कोई काम हो सकता है, तो एक इंसान हर डिमांड को हर टाइम पे पूरा नहीं कर पाता, ये भी एक लिमिटेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप आल्सो लैक ऑफ प्रेमिनेंस, कि वो परमानेंट नहीं होता। मान लो एक इंसान बिज़नेस चला रहा है, कल वो उसकी डेथ हो गई या वो बीमार हो गया या वो रिटायर हो गया एक टाइम के बाद, तो वो बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा, उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि ये लैक ऑफ परमानेंस है। ऑफन हैव प्रॉब्लम इन हैविंग लार्जर बिज़नेस, इसको हम लार्ज नहीं कर सकते बिकॉज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, लिमिटेड फंड्स है, लिमिटेड स्किल है, इस वजह से इसे लार्जर करने में प्रॉब्लम आती है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, वही बात, इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ क्राइसिस, एक ओनर सड़क पर भी आ सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। तो हमने इसकी पढ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस, जैसे कि सुनने में ही पता चल रहा है कि ये जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है, और ये मोस्टली ये इंडिया में ही होता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे पुरानी फॉर्म है राजा महाराजा के टाइम से, कि उनका जो आगे उत्तराधिकारी है वही बिजनेस सक्सेसर, वही आगे बिजनेस में बैठता है, गद्दी पे बैठते हैं या बिजनेस चलाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली फाउंड इन इंडिया, ये इंडिया में ही पाया जाता है, इंडिया में ही होता है। इट रेफर्स टू फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर। इसमें बिजनेस वो चलाता है कि हिंदू अनडिवाइडेड, जो बटे नहीं हुए हैं, जिनका एक ही बिजनेस है, काफी टाइम से चला आ रहा है, पुश्तैनी बिजनेस जिसे बोलते हैं, उसे हमने नाम दिया है जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसके बेसिस क्या है? द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। इसकी मेंबरशिप हमें कैसे मिलेगी? हमें बस उस फैमिली में जन्म लेना है। इन 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी द मेंबर इन द बिजनेस। 3 सक्सेसिव, मान लो 3 भाई हैं, उनके 3 बड़े बेटे हैं, तो 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी द मेंबर इन द बिजनेस। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। बिजनेस हेड ऑफ द फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर हैज इक्वल ओनरशिप राइट, और दे आर नोन एज को पार्टनर, नो पार्टनर को पार्टनर। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस में इक्वली बिजनेस करते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, ये दो सिस्टम से चलता है, एक है दया भागा, ओके, और एक है मिताक्षरा। ये काफी टाइम पहले पढ़ाते थे, अब मे बी एनसीईआरटी में है या नहीं है, बट फिर भी नॉलेज लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो दया भागा क्या है? अंडर दिस सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी को पार्टनर। इसके अंदर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी को पार्टनर हो सकता है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल, असम और सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा में लागू होता है दया भागा का रूल। दूसरा क्या है? मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? इसमें सिर्फ मेल मेंबर ही बिजनेस के को पार्टनर बन सकते हैं, और ये इन तीन सिटीज को छोड़ के, बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा को छोड़ के, बाकी ऑल ओवर द इंडिया इट इज प्रिवेल। ओके, तो कौन से 2 सिस्टम है जो गवर्न करते हैं, जिनके अंडर ये चलता है? दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा में मेल फीमेल दोनों करते हैं, मिताक्षरा में सिर्फ मेल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट बिजनेस में कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इसका फॉर्मेशन। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली टू फॉर्म कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए ये एचयूएफ को बनाने के लिए। एंसेस्टर प्रॉपर्टी शुड हैव बीन इनहेरिटेड बाय द मेंबर।
मेंबर्स, हाँ, ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड उनकी पुश्तैनी होनी चाहिए, वहां से चला आना चाहिए बिजनेस, ये उसके फीचर फॉर्मेशन में आता है। ऑल द मेंबर एंजॉय दिस प्रॉपर्टी एंड हैव एन इक्वल शेयर इन दैट प्रॉपर्टी। जो मेंबर्स हैं उन सबका इन पे इक्वल हक होना चाहिए और इक्वल इक्वल वो रहना चाहिए, इक्वल यूजेस होना चाहिए उसका। डजंट चाइल्ड टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली बी ए मेंबर ऑफ एचयूएफ, देयर इज नो नीड फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम ए मेंबर। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उस फैमिली में, वो एचयूएफ का मेंबर हो जाता है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट डील बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड, इसकी लाइबिलिटीज क्या है? देयर इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर। लिमिटेड लाइबिलिटी है कि उनकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, बिजनेस में जो क्राइसिस है वो डिवाइड होकर आपस में जाएगा। सिर्फ जो करता है उसकी उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी। इसीलिए जो करता है उसको पास ही राइट होते हैं सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का। वो बाकी मेंबर्स से सुजेशन मांग सकता है, ले सकता है सुजेशन, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकते उसे कि वो अपना डिसीजन उनके उनके सुजेशन के बेस पे ले। वो अपना डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है, बिकॉज उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऑल द को पार्टनर हैव इक्वल राइट्स एंड शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ एचओ। बाकी को पार्टनर्स का इक्वल राइट और शेयर होता है प्रॉपर्टी में। ये सिर्फ जो करता है उसको उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और उसको राइट होता है डिसीजन लेने का। वो कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है। कंट्रोल, अब वही वाली बात, कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल इज द पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द। कर्ता इज द पर्सन, कर्ता कौन है? जो उस बिजनेस का हेड होता है, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर्स हेड होता है, उसे हम बोलते हैं कर्ता ऑफ द एचयूएफ। तो उसका राइट होता है कि वो बिजनेस का फुली कंट्रोल ले सकता है अपने हाथ में। कर्ता कैन टेकन एडवाइस फ्रॉम ऑल, वो सबसे एडवाइस ले सकता है, बट नो बाउंड टू एक्सेप्ट देयर डिसीजन, लेकिन वो उनका डिसीजन मानने के लिए बाध्य नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, इसकी कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि परमानेंस का क्या मतलब है कि कैसे चलेगा आगे बिजनेस। यदि कर्ता की डेथ हो गई तो कैसे चलेगा? आफ्टर द कर्ता इज डिसीज्ड, द वेरी नेक्स्ट मेंबर टेक अप द पोजीशन ऑफ द कर्ता। कर्ता से छोटा जो भी होगा वो उसका कर्ता बन जाएगा एचयूएफ कंपनी का। द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड एंड एंडेड अप बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड एंड एंडेड अप, बिजनेस डिवाइड करा जाएगा एंड यदि उसे बांटना है, आगे कंटिन्यू करना है या एंड करना है, ये म्यूचुअल कंसेंट से होगा बाकी सारे मेंबर्स के, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्ता। तो ये इसका माइनर मेंबर का क्या है? सबसे कम मेंबर कौन हो सकता है इसका? छोटे से छोटा, इसकी माइनॉरिटी क्या है? द पर्सन हु हैज टेकिंग बर्थ, ये हमने पहले भी कितनी बार पढ़ लिया कि जो भी एचयूएफ फैमिली में बर्थ लेगा वो उसका मेंबर ऑटोमेटिकली उसी टाइम बन जाएगा, कैन बी मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। देयरफॉर a member can also be a member of the, a minor can also be a member of the family, कि कोई भी एज हो वो उस बिजनेस का मेंबर बन सकता है। उसके बाद आता है इसकी डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, अब चाहे बिजनेस में पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फंड्स तो लिमिटेड ही है। एक फैमिली में जितने फंड्स हैं सब एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं, तो जितना बिजनेस से फंड आ रहा है उतना ही है उनके पास, तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, सिर्फ एक कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं अनफेयर भी है कि कोई और गलत डिसीजन ले लेता है, किसी और ने गलती की तो उसकी भुगतान कर्ता को करना पड़ेगा। वो हर वक्त इस प्रेशर में रहता है कि कोई भी गलती हुई तो उसका सब कुछ बिक जाना है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता का रोब भी होता है। कर्ता कोई गलत डिसीजन ले ले, दूसरे को लगे कि वो गलत है लेकिन सबको मानना पड़ेगा, बिकॉज कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता भी इसकी एक सबसे बड़ी डीमेरिट है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब इसमें कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फैमिली में बर्थ लेना है और बिजनेस का मेंबर बन जाना है। तो किसी ने बिजनेस की स्पेशल स्टडी नहीं की होती ना, क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है कि उसे क्वालिफिकेशन लेनी ही पड़ेगी। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, जितनी स्किल उसने अपने बड़ों को देख के सीखी है वही उसे मिल पाती है, या अपनी मर्जी से उसने जितना पढ़ा है। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, इसमें कोई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट स्किल नहीं होती मेंबर्स के पास। अब इसकी मेरिट्स क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल, पर्सन टू पर्सन कंट्रोल है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपस में घर में बात होती है, तो इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल इफेक्टिव रहता है, सबको पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता, हमें ये टेंशन नहीं है कि कल
कर्ता को कुछ हो गया तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, सक्सेसर उसका नेक्स्ट सक्सेसर साथ ही बिज़नेस में हैंडल कर लेगा। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, जो बाकी मेंबर्स हैं उन सबकी लिमिटेड लायबिलिटी है, तो बिज़नेस के लॉस होने में कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी जाने का कोई डर नहीं है। एक्सपेंडेड लॉयल्टी इन कोऑपरेशन, लॉयल्टी की तो कोई बात ही नहीं, जब सेम फैमिली मेंबर कब से बिज़नेस कर रहे हैं तो लॉयल्टी बनी रहती है और आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होते हैं, रिलेशन होते हैं, तो कोऑपरेशन भी वैसे ही बना रहता है। फैमिली इन केस, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एचयूएफ में फैमिली फैमिली जैसा माहौल रहता है, तो इंसान कंफर्टेबल रहता है उस बिज़नेस में, इसके मेरिट्स हैं। अब हमने इसमें इम्पोर्टेंट टर्म क्या किए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये है इस बिजनेस का नाम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बटी नहीं है, जो जॉइंट है, जो इकट्ठे रहते हैं, कब से इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, करता दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो बिजनेस को हेड ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, जिसकी सारी लाइबिलिटीज हैं। एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो पीछे से चली आ रही है, जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है। को पार्टनर मेंबर ऑफ द बिजनेस को हम बोलते हैं को पार्टनर्स। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप इसको सबको रिवाइज़ करना, समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में पूछना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। प्लीज़ थैंक यू, एंड कोई भी टेंशन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, देन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच।